नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत आत्माओं को अपने पुराने जन्म याद रहते हैं कि नहीं, क्या उन्हें अपने कई जन्म याद रहते हैं कि नहीं प्रेत योनि में। इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं जो वक्त से पहले प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती हैं अकाल मृत्यु के कारण, इनके लिए सबसे पहली चीज़ जो इन पे हावी रहती है वो उसी जन्म की छाप रहती है जो इन्होंने जिया था भौतिक शरीर में रहते हुए। वही अवस्था, वही अनुभूतियाँ, वही तरीके का रहन सहन, वही तरीके की ज़िंदगी इनकी आत्मा पे इस तरीके से हावी रहती है कि पहली चीज़ तो कुदरत ने ही ये चीज़ बनाई है कि आत्मा जिस अवधि में जिस तरीके से अपने शरीर को त्यागती है, उस शरीर का ही प्रतिबिंब उस आत्मा के रूप में हमें दिखाई देता है, एक अक्स के तौर पे दिखाई देता है। कि सपोज़ कोई औरत है, वो पतली है, दुबली है, लंबी है, सुंदर है और उसकी डेथ उस अवस्था में हो रही है, तो एक सोल लेवल पे जब एक प्रेत आत्मा के रूप में दिखेगी वैसी ही दिखाई देगी। तो इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस हद तक जो एग्जैक्ट लाइफ जो भी उसने छोड़ी है, जो उसकी बिल्कुल करंट की पास्ट लाइफ है, वो कितनी ज़्यादा उस पर हावी रहती है कि आत्मा का जो आकार है, जो उसका रूप है, वो भी वही दिखाई देता है जैसा उसका भौतिक शरीर में रहने पे हुआ करता था। अब रही बात पुराने जन्मों की। पुराने जन्मों में उसका रूप क्या था नहीं पता। क्या वो मर्द थी, क्या वो औरत थी, क्या वो जो है जानवर के शरीर में उसकी आत्मा थी, किस में थी उसको नहीं मालूम। तो वो उन जन्मों का याद रहने का तो मतलब उठता ही नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें भौतिक जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी अपने पुराने जन्मों का आभास हो जाता है। ये आभास हो जाता है, कॉन्शियस उनकी इतनी जागृत होती है कि हम पहले अलग अलग जन्म ऐसे ऐसे हमने बिताए हैं और हमारा ऐसा जन्म है, जिसे हम अक्सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। ये हमारे भौतिक रूप में हमारे को एक बहुत बड़ी बात लगती है कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये थे, हम वो थे। प्रेत योनि में जाने के बाद जो रियलिटी है ना, वो बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है आके। आत्मा उस टाइम इस विषय में नहीं सोच पाती, उसको या कह लो वक्त नहीं मिलता है या परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो उसको अलाउ नहीं करती कि वो अपने पिछले जन्मों को समझे या याद करे। हालांकि अगर उन आत्माओं की अवेकनिंग जीते जी हो गई होगी, शरीरधारी रहते हुए हो गई होगी अपने पास्ट लाइफ के बारे में, तो उनको स्मरण रह सकती है ये चीज़ कि उनकी वो पास्ट लाइफ में क्या थे। पर उस स्मरण रहने का फ़ायदा क्या हो, किसको बताएंगे, क्या करेंगे उस फैक्ट को जान के अब प्रेत योनि में कि हाँ हम पहले ये थे वो थे, अब हम इस तरीके से प्रेत योनि में कैद हैं। क्योंकि उनका मेन जो पूरा वो चला आ रहा होता है, वो एक ही चीज़ चली हो रही होती है, या तो हम इस प्रेत योनि से बाहर निकल जाएं, नेक्स्ट लाइफ हमें मिल जाए, या फिर हम इस प्रेत योनि को काटने के लिए किसी शरीर का सहारा लें जिसके थ्रू हम भोजन की, रस की, सुगंध की, काम क्रिया की खुशी प्राप्त कर सकें, तृप्ति प्राप्त कर सकें, या अपने घर वालों से अगर मोह है, प्यार है, तो उनके पास जा सकें, उनकी रक्षा कर सकें, उनको देख सकें। क्योंकि वो करंट लाइफ जो उन्होंने जी थी, वो जो पास्ट में बदल गई उनके लिए, कि वो वापस नहीं जा सकते। ये ट्रॉमा बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। इट इज़ अ वेरी बिग सेटबैक। आप जब शरीर होते हुए, जस्ट हम कहते हैं भौतिक दुनिया में आप ज़िंदा हो, जब आप ज़िंदा हो तब आप कोई भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हो, कुछ भी अपना पास्ट लाइफ याद कर रहे हो, पिछले जन्म आपको याद आ रहे हैं, तो आपको एक बस एक जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी होती है। उससे ऊपर आपको कोई भी ये नहीं होता, एक व्याकुलता उस हद तक नहीं होती। आप खुश होते हो, अच्छा मैं ये था वो था। अगर रियलाइजेशन भी होगी आपको एक मोमेंट के लिए होगी, पर उसमें भी अगेन आप दोबारा घुल मिल जाओगे अपनी इस भौतिक दुनिया में। जबकि करंट लाइफ है, इसके प्रति ही आपकी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रायोरिटीज़ ये हावी रहेंगी। आप निकल नहीं पाओगे इससे। एंड जो भी आप थे पहले, उस सब को हटाते हुए आपका पूरा फोकस ये रहेगा कि मैं आज जो हूँ वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। आज मेरी ये आइडेंटिटी है, आज मेरे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, आज मेरा ये पार्टनर है, आज मेरी ये वाइफ है, आज ये मेरे बच्चे हैं, आज ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, आज ये लोग मुझे खुशी दे रहे हैं,
आज मुझे इतना पैसा कमाना है, आपकी पूरा फोकस इसी में रहेगा। तो भौतिक दुनिया में फोकस जब आपका आज इतना ज़्यादा है, तो इसी तरीके से प्रेत योनि में जाने के बाद प्रेत आत्मा का उस दुनिया से रिलेटेड पारलौकिक दुनिया का वासी बनने के बाद कि भाई मेरा आज, उनका आज वो होता है, तो याद रहेंगी एक रिपेंट करने के लिए, एक गिल्टी फील करने के लिए अपने कर्मों के लिए। अगर कोई आत्मा बैठी है इसी चीज़ को सोच रही है कि भाई कि क्या था क्या नहीं था, याद कर रही है उन पलों को, तो हो सकता है वो याद कर ले कि मैं पास्ट लाइफ में ये मैंने किया था। वो भी जब है जब उसकी अवेकनिंग होगी। सारी आत्माओं को अपनी पास्ट लाइफ नहीं पता होती, सिवाय उनकी उस लाइफ के जो वो छोड़ के ताज़ा प्रेत योनि में आई हैं। जैसे जैसे प्रेत योनि का सफ़र बढ़ता जाता है, लंबा होता जाता है, कई आत्माएं तो अपनी इस लाइफ को भी भूल जाती हैं, भौतिक लाइफ को भी जो उन्होंने छोड़ी थी, उसकी यादें भी उनके जहन से मिटनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें ये तक याद नहीं होता कि वो कितने साल की हैं, उन्हें ये भी याद नहीं होता कि वो कब मरी थी। आप पूछो कब आप मरे थे, बहुत पहले मरे थे, पता नहीं कब मरे थे। वक्त जो होता है ना, जो आज हम वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये चीज़ उनके जहन से ही कई दफ़ा निकल जाती है। वो ये चीज़ कुदरती होती है। 12 से 4 में उनकी शक्तियाँ जागृत होना, 3 बजे पीक आवर्स हैं इस टाइम उनका अटैक करना, ये कुदरती होती है, ये कुदरती उनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। ये तो हम इंसानों ने टाइम फ्रेम में करके अपने आप को पूरा कैलकुलेशन में रखा है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड टाइम। हम बिना नंबर्स के आगे नहीं चल सकते, क्योंकि हमने अपने आप को भौतिक वे में सिमट रखा है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल लेवल और पैरानॉर्मल लेवल, ये जो चीज़ें होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती टू नो द टाइम। इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें सही वक्त का अपने आप पता लग जाता है। तो ये उस वक्त सिर्फ इसी चीज़ के प्रति वो रहती है कि हम यहाँ से या तो कैसे निकलें, या यहाँ हैं तो हम कैसे इस योनि को ढंग से काट सकें। अगर किसी के शरीर में आके बोलेगी भी मैं पहले जन्म में ये था, मैं पहले जन्म में वो था, मैं ये करता था या वो करता था या मैं ये करती थी, तो वो उस एक बताने का तरीका हो सकता है, एक ये चीज़ बताने की तरीके हो सकती है कि मुझे ये रियलाइजेशन है कि मैं एक आत्मा हूँ, और जिस तरीके से इंसान कपड़े बदलता है, मैं शरीर बदलती आ रही हूँ, और अब बिना शरीर के घूम रही हूँ जब तक फ़िलहाल के लिए मैंने ये किसी और का शरीर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि मुझे नया शरीर प्रदान नहीं किया गया। तो ये भी पॉसिबल है। तो देयर इज़ ऑलवेज डिफरेंट केसेस। हर केस अलग होता है, हर आत्मा की कॉन्शियस अलग होती है, हर एक की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी घर में है, घर में कलेश बहुत रहता है, झगड़ा रहता है, आप सब लोग आपस में लड़ते हो, गाली गलौज करते हो, मार पिटाई पर नौबत आ जाती है, अलग अलग कमरों में बैठ जाते हो जाके, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, बार बार नज़र लगती है, टोक लगती है, काम धंधा बार बार होके भी रुक जाता है, इधर मुंह तक थाली आती है कोई लात मार देता है, ये सारे सिंबल्स, सब सिग्नल्स हैं नेगेटिविटी के, कि कोई ना कोई गलत चीज़ आपके साथ हुई है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है जो रोक रहा है, कहीं ना कहीं नज़र टोक है आप पे लगी हुई है। और भूत प्रेत ब्याधा है, प्रेत रोग है, काले साए दिखाई देते हैं, रात को गलत चीज़ें दिखाई देती हैं, डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, सभी साइंस नेगेटिविटी के होते हैं। अगर आप ग्रसित हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम से, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी मंगवाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आपका जीवन ही बदल जाएगा। घर बैठे दुनिया ठीक हो रही है, दुनिया की ज़िंदगी बदल रही है, तो आप किस बात की वेट कर रहे हैं। आप धुनी मंगा सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके। आप वेबसाइट से भी धुनी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में भी मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच या ग्रोथ के लिए ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इससे भी रक्षा होगी। सभी कामों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें।
मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।